बहरहाल देखिए 45 साल राजनीति में युवा उम्र मानी जाती है। गजब के जुझारू, शानदार वक्ता, जनसंपर्क के धनी और मेहनत ऐसी जो पार्टी को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दे जहां से पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। कठिन परिश्रम जिस तरीके से उन्होंने किया, आखिर पायलट की स्टोरी बुक क्या कहती है, उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां आपके लिए, देखिए जरा। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, देशवासियों से एकजुट होकर नौजवानों का साथ दें। सचिन पायलट सियासत की सीढ़ियां कतई नहीं चढ़ना चाहते थे। विरासत में राजनीति जरूर मिली, लेकिन सचिन इसे कभी अपनी पहचान नहीं बनाना चाहते थे। पिता के पॉलिटिकल कद का उन्होंने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहा। पिता के रहते हुए कभी भी सचिन ने राजनीति में आने के संकेत नहीं दिए, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बने। अपनी ख्वाहिश को पंख लगाने के लिए सचिन ने चोरी चुपके पढ़ाई के दौरान ही निजी पायलट का लाइसेंस ले लिया। चोरी चुपके इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने लाइसेंस के बारे में ना तो पिता राजेश पायलट को बताया और ना ही मां रमा पायलट को। सचिन ने यह लाइसेंस 1995 में अमेरिका से लिया था। दुनिया की कोई ताकत हमारे को नहीं रोक पाएगी। राजनीति में कभी सचिन पायलट ने उसूलों से समझौता नहीं किया, इसलिए तल्ख तेवर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन साथ ही युवाओं के लिए हीरो, आदर्श और मोटिवेशनल वक्ता के रूप में भी लोकप्रिय हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब मंच से पायलट विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट दूर तक सुनाई पड़ती है। हमेशा जीत की राह पर चलने वाले सचिन का एक सपना उनकी आंखों की वजह से टूट गया। कई जगह इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो पिता की तरह एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी नजरें कमजोर थी, जिसकी वजह से एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। सचिन के मुताबिक जब पहली बार उन्हें ये मालूम चला तो वो अंदर तक टूट गए थे, क्योंकि मां के ना चाहते हुए भी उन्होंने पायलट का लाइसेंस लिया था। सचिन पायलट ने हमेशा हर मंच से कहा कि राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं जिसे कोई आगे बढ़ा दे। इस क्षेत्र में आप विरासत के जरिए आ जरूर सकते हैं, मगर जगह तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। 20 साल पहले सियासत का सफर शुरू करने वाले सचिन का जब पायलट बनने का सपना टूटा तो दूसरा विकल्प उनके सामने कॉर्पोरेट सेक्टर था। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वार्टन स्कूल में एमबीए करने के बाद वो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहते थे। वो एक सफल बैंकर की भूमिका अदा करना चाह रहे थे, लेकिन जिंदगी में इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि सचिन पायलट को हिंदुस्तान वापस लौटना पड़ा। पिता कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, मां रमा पायलट ने भी राजनीति में कदम रख दिए थे। सचिन पायलट चाहते तो पॉलिटिक्स को अपना करियर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गाजियाबाद के MIT कॉलेज से मार्केटिंग में डिप्लोमा करने के बाद सचिन ने अपने करियर की राह को अलग दिशा दी। वो गुरुग्राम गए, जनरल मोटर्स में नौकरी मांगी और 2 साल लगातार सचिन पायलट ने वहां काम किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि MBA करना करियर के लिए बेहद जरूरी है। माँ, पिता भी सचिन के इस फैसले से खुश हुए और उन्हें पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। 11 जून 2000 ये तारीख सचिन पायलट के निजी और सार्वजनिक जीवन को 180 डिग्री एंगल पर बदलने वाली थी। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे सचिन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। पिता राजेश पायलट की सड़क हादसे में मौत हो गई। तत्काल उन्हें विदेश से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। देश लौटे तो सामने पिता की विरासत थी। खुद सचिन पायलट ने कहा कि पिता के निधन के बाद जिंदगी बदल गई। सोच समझकर राजनीति में आया, कांग्रेस का दामन थामा। तब सचिन की उम्र मात्र 23 साल थी। सचिन ये भलीभांति समझते थे कि पिता ने जो सियासी विरासत खड़ी की है उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और रात दिन का परिश्रम है, जिसे सचिन यूं ही जाया नहीं कर सकते थे। सचिन पायलट के पिता राजनीति में आने से पहले एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर थे। 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी, दुश्मनों के दांत खट्टे किए, मगर जब जंग से वापस लौटे तो सियासी गलियारों में कदम रखने का मन बना लिया, लिहाजा एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी। 1979 में चुनावी दौर था। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी से मिलने गए राजेश पायलट को इंदिरा ने सलाह दी, राजनीति में कोई स्थायित्व नहीं होता, इसलिए नौकरी न छोड़ें, क्योंकि आपके बच्चे अभी छोटे हैं। इस पर सचिन के पिता ने तपाक से कहा, मैं सिर्फ श्रीमती गांधी का आशीर्वाद लेने आया हूँ, सलाह नहीं। इस जवाब को सुनकर वहां मौजूद सभी कांग्रेसी दंग रह गए।
हुआ यूं कि सचिन के पिता राजेश पायलट के जवाब से इंदिरा गांधी बेहद प्रभावित हुई। निडर, निर्भीक और बेझिझक अपनी बात रखने वाले युवा स्क्वाड्रन लीडर को इंदिरा गांधी ने राजस्थान के भरतपुर से टिकट दे दी। सचिन के पिता का असली नाम राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी था, जिनका जन्म तब के जिला गाजियाबाद के वेदपुरा गांव में गुर्जर परिवार में हुआ था। जब भरतपुर से वो पर्चा दाखिल कर रहे थे, तभी कार्यकर्ताओं ने उनसे गुजारिश की, बोले अपने नाम के आगे पायलट लगा लें। जननायक राजेश ने गुहार सुनी और राजेश पायलट नाम से पर्चा भरा। राज परिवार को हराया तो राजेश पायलट जिंदाबाद के नारे लगे और फिर इसी सरनेम के साथ सचिन पायलट की भी पहचान बनी। जर्रे से आफताब तक का सफर पायलट परिवार ने यूं ही तय नहीं किया। इसके पीछे का संघर्ष भी जबरदस्त है। सिर्फ 11 साल के थे सचिन पायलट के पिता राजेश्वर प्रसाद जब उनके पिता की आकस्मिक मौत हो गई। ये साल 1956 था। राजेश्वर प्रसाद पर बेहद ही कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी आ गई, जिसे निभाने के लिए नन्हे कदम दिल्ली की ओर बढ़े। सचिन के पिता ने दिल्ली में मंत्रियों के बंगले में दूध बेचना शुरू किया। साथ ही ऐसा दावा है कि इसी बीच वक्त निकालकर वो लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई भी किया करते थे। मेहनत का फल मीठा होता है, ये कहावत राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी पर सटीक बैठी और उन्हें एयरफोर्स में नौकरी मिल गई। वो पायलट बन गए। सचिन पायलट अपने पिता से बेइंतहा प्यार करते थे। वो अपनी हर बात माँ पिता से खुलकर करते थे। युवाओं के बीच लोकप्रिय पिता राजेश पायलट अपने बेटे के साथ जब भी मौका मिलता खूब बातें करते। 11 जून 2000 को सड़क दुर्घटना में पिता की मौत हुई तो सचिन अंदर तक हिल गए। पिता का साया उठने से वो टूट गए। कुछ वक्त बाद अपने आप को संभाला और 1 साल के भीतर पिता के नाम पर एक किताब लिख डाली। किताबों की दुनिया में इसे काफी बेहतरीन बताया गया। किताब का नाम है राजेश पायलट इन स्पिरिट फॉर एवर। सचिन पायलट का सियासी सफर जितना दिलचस्प है, निजी जिंदगी उतनी ही फिल्मी है। इसमें एक्शन, ड्रामा और इमोशन भरपूर है। सचिन को प्यार हुआ जब वो अमेरिका में MBA की पढ़ाई कर रहे थे, जहां उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला से हुई। दोनों के बीच पहली मुलाकात एक पारिवारिक कार्यक्रम में हुई थी, मगर अमेरिका में दोनों कई दफा मिले, एक दूसरे को पसंद करने लगे। प्यार परवान चढ़ा तभी सचिन को भारत लौटना पड़ा, जबकि पढ़ाई के लिए सारा अब्दुल्ला लंदन में ही रुक गए। बावजूद इसके दोनों ने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन को बनाए रखा। आखिरकार दोनों ने अपने अपने परिवार में शादी को लेकर बातें की। वो कहते हैं ना कि प्यार आसानी से नहीं मिलता। सचिन और सारा भले ही बड़े परिवार से ताल्लुक रखते थे, आजाद ख्यालों वाले थे, मगर शादी के जरिए राजनीतिक भविष्य अब्दुल्ला परिवार को खतरे में दिखने लगा। मगर प्यार तो प्यार था। सचिन और सारा एक दूसरे के होने की जिद पर अड़ गए। शुरुआत सारा ने की, माँ को अपने दिल की बात बताई। सचिन से अमेरिका में सारा की माँ मिली तो उनकी मुस्कुराहट पर फिदा हो गई थी। अब बारी सचिन की थी। उन्होंने माँ रमा पायलट को अपनी लव स्टोरी सुनाई। बावजूद इसके दोनों परिवारों ने शादी से इनकार कर दिया। सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला पक्के लवर्स थे। परिवार वालों को जब परवान चढ़ते प्यार का अंदाजा हुआ तो बंदिशें लगने लगी। सचिन और सारा दोनों को ये मंजूर नहीं था। सारा ने अपने पिता फारूक अब्दुल्ला को मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सब नाकामयाब रही। अब्दुल्ला परिवार का दिल नहीं पसीजा, जबकि पिता और भाई दोनों ने लव मैरिज की थी। पिता फारूक अब्दुल्ला ने कैथोलिक क्रिश्चियन महिला से शादी की थी तो भाई उमर अब्दुल्ला ने सिख महिला से। धार्मिक कट्टरता जैसा माहौल नहीं था, फिर भी सारा की प्रेम कहानी में रोड़ा बन रहे थे। बढ़ती पाबंदियों को ठुकराकर 2004 में सारा और सचिन ने शादी कर ली। शादी में सारा के घर से कोई नहीं आया। हालांकि वक्त बदला और धीरे धीरे अब्दुल्ला परिवार ने सचिन को स्वीकार कर लिया। आज सचिन और सारा के 2 बेटे। 10 फरवरी 2002 ये वो तारीख थी जब सचिन पायलट की जिंदगी पूरी तरह से टर्न ले रही थी। 10 फरवरी को पिता के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 2 साल की भाग दौड़ के बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में दौसा से किस्मत आजमाई तो 26 साल के सचिन पायलट का उनके चाहने वालों ने शानदार स्वागत किया। रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत हासिल की। सबसे युवा सांसद बने। कांग्रेस के सबसे कम उम्र वाले नेता बने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। युवा उन्हें देखने के लिए बेचैन हो जाते। शानदार वक्ता को सुनने के लिए सैकड़ों की भीड़ कहीं भी जमा हो जाती थी।
इसके साथ साथ उनकी पहचान मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी बनती गई। सचिन पायलट आज जहां हैं, ये जमीन उन्होंने खुद तैयार की। अपनी पहचान जमीनी नेता के तौर पर विकसित की, जो गांव के लोगों से खुद को जोड़ता है और गांव के लोगों में ही आसानी से घुल मिल जाता है। पायलट ने सियासत में अपने पिता को ही आदर्श माना। राजेश पायलट को जीप चलाना पसंद था, ठीक वैसे ही सचिन भी पिता के अंदाज में गाड़ी चलाकर गांव-गांव घूमते हैं। सचिन को शुरुआती दौर में डायनेस्टिक लीडर होने यानी वंशवाद के कारण राजनीतिक लाभ मिलने जैसी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बदलते वक्त के साथ लोगों की सोच बदली और सचिन के स्वभाव और संघर्ष के कारण हर किसी ने उन्हें स्वीकार किया। 45 साल के सचिन पायलट बीते 20 साल से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। सियासी परिवार में पैदा हुए। 7 सितंबर 1977 को यूपी के सहारनपुर में जन्म हुआ। जब तक थोड़े समझने लायक हुए, पिता और मां को सियासत में सक्रिय देखा, लिहाजा स्वाभाविक तौर पर राजनीति के गुण तो सीख गए थे। खुद सचिन पायलट की माने तो राजनीति में आना, चुनाव लड़ना, जीतना, ये सब शुरू में उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। मगर राजस्थान में कांग्रेस ने पार्टी की कमान सौंपी, तब असली परीक्षा शुरू हुई। उन्होंने खूब मेहनत की, एक नए आत्मविश्वास के साथ राजनीति के नए तेवर भी खुद ही सीखे। सचिन ने कहा था कि किसी ने भी राजनीति को मेरे ऊपर थोपा नहीं। मैंने अपनी पढ़ाई से जो कुछ सीखा था, मैं उसकी बदौलत सिस्टम में एक बदलाव लाना चाहता था। दौसा और अजमेर से सांसद रहे सचिन पायलट फिलहाल टोंक से विधायक। चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए जनता से मिलना ही उनकी पहचान है। मगर आप जानकर हैरान हो जाएंगे इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह। दरअसल पिता के बाद वो दलाई लामा को अपना आदर्श मानते हैं। अखबार को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं दलाई लामा का सम्मान करता हूँ क्योंकि वो बीते 50 सालों से मुस्कान के साथ जी रहे हैं। सचिन का मानना है कि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत वो होती है जब कोई व्यक्ति आपके साथ 30 सेकंड भी बिताता है तो आपके अंदर विनम्रता, धैर्य और चेहरे पर मुस्कान रहे। दलाई लामा इसी मुस्कान की बदौलत लोगों से मिलते वक्त उन्हें सहज कर देते हैं। सचिन पायलट इसी वजह से दलाई लामा के फैन। सचिन पायलट के केंद्र सरकार में मंत्री बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। बकौल गहलोत, आरक्षण आंदोलन में गोली चलने से 74 गुर्जरों की मौत हो गई। गुर्जर और मीणा के बीच जातीय संघर्ष चल रहा था। लोकसभा चुनाव हुए, राजस्थान में कांग्रेस 20 सीटें जीती। गहलोत ने बताया कि मुझसे केंद्र में मंत्री बनाने के लिए नाम मांगे गए। मैंने कोशिश की, गुर्जर और मीणा समाज में एकता और सद्भाव रहे, लिहाजा मीणा समाज से नमो नारायण और गुर्जर समाज से सचिन पायलट के नाम की सिफारिश की। गहलोत ने सार्वजनिक मंच पर इस वाकये को सुनाया। ये भी कहा कि मेरी सिफारिश के बाद सचिन पायलट का फोन आया तो मैंने कहा कि बिना आपके कहे ही मैंने नाम केंद्रीय नेतृत्व को रिकमेंड कर दिया। सचिन पायलट अपनी सेहत को लेकर काफी सजग रहते हैं। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, इसको लेकर भी वो बेहद संजीदा व्यक्ति हैं। चुनाव के दौरान पूरी कोशिश करते हैं कि फल और जूस पीते रहें। सचिन पायलट का डेली रूटीन चाहे जितना भी बिजी हो, वो हर रोज योग और कसरत करना नहीं भूलते। सचिन को गीत संगीत सुनना और फिल्में देखना भी पसंद है। उनका पसंदीदा खेल क्रिकेट है। सचिन का एक ही सपना था, सेना में जाना। कमजोर नजर की वजह से एयरफोर्स में जाने की ख्वाहिश तो पूरी न हो सकी, लेकिन साल 2012 में सपने को पंख जरूर लगे। सचिन ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन किया। सचिन उसके बाद हर साल कुछ समय के लिए टेरिटोरियल आर्मी में सेवा देते रहे। सचिन को सिख रेजिमेंट दी गई थी। साल 2021 में 9 साल बाद कैप्टन पद पर प्रमोशन मिला। तब 124 सिख रेजिमेंट की जनरल मीटिंग और ड्रिल में हिस्सा लिया। आर्मी की कॉम्बैट ड्रेस पहनी, कॉम्बैट यूनिफॉर्म में फोटो ट्वीट किया। ये यूनिफॉर्म आर्मी में युद्ध और फील्ड ऑपरेशन में पहनी जाती है। आपको बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी है। सचिन पायलट का शौक था उड़ान भरना। एयरफोर्स के जरिए ये शौक पूरा न हो सका, लेकिन सियासी उड़ान उन्होंने खूब भरी। साल 2009 और 2012 में केंद्रीय मंत्री तक रहे, मगर बहुत कम लोगों को राज मालूम है कि पायलट एक अच्छे शूटर भी हैं। शूटिंग में उन्होंने कई चैंपियनशिप में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया है। इतना ही नहीं, सचिन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र के अलावा कृषि और ग्रामीण विकास, रणनीति और विदेश संबंधी मामलों में भी गजब का ज्ञान है। इसलिए युवाओं के बीच पायलट हमेशा से लोकप्रिय रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बहरहाल देखिए, 45 साल राजनीति में युवा उम्र मानी जाती है। गजब के जुझारू, शानदार वक्ता, जनसंपर्क के धनी और मेहनत ऐसी जो पार्टी को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दे जहां से पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। कठिन परिश्रम जिस तरीके से उन्होंने किया, आखिर पायलट की स्टोरी बुक क्या कहती है, उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां आपके लिए, देखिए जरा। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, देशवासियों से एकजुट होकर नौजवानों का साथ दें। सचिन पायलट सियासत की सीढ़ियां कतई नहीं चढ़ना चाहते थे। विरासत में राजनीति जरूर मिली, लेकिन सचिन इसे कभी अपनी पहचान नहीं बनाना चाहते थे। पिता के पॉलिटिकल कद का उन्होंने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहा। पिता के रहते हुए कभी भी सचिन ने राजनीति में आने के संकेत नहीं दिए, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बने। अपनी ख्वाहिश को पंख लगाने के लिए सचिन ने चोरी चुपके पढ़ाई के दौरान ही निजी पायलट का लाइसेंस ले लिया। चोरी चुपके इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने लाइसेंस के बारे में ना तो पिता राजेश पायलट को बताया और ना ही मां रमा पायलट को। सचिन ने यह लाइसेंस 1995 में अमेरिका से लिया था। दुनिया की कोई ताकत हमारे को नहीं रोक पाएगी। राजनीति में कभी सचिन पायलट ने उसूलों से समझौता नहीं किया, इसलिए तल्ख तेवर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन साथ ही युवाओं के लिए हीरो, आदर्श और मोटिवेशनल वक्ता के रूप में भी लोकप्रिय हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब मंच से पायलट विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट दूर तक सुनाई पड़ती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमेशा जीत की राह पर चलने वाले सचिन का एक सपना उनकी आंखों की वजह से टूट गया। कई जगह इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो पिता की तरह एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी नजरें कमजोर थी, जिसकी वजह से एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। सचिन के मुताबिक जब पहली बार उन्हें ये मालूम चला तो वो अंदर तक टूट गए थे, क्योंकि मां के ना चाहते हुए भी उन्होंने पायलट का लाइसेंस लिया था। सचिन पायलट ने हमेशा हर मंच से कहा कि राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं जिसे कोई आगे बढ़ा दे। इस क्षेत्र में आप विरासत के जरिए आ जरूर सकते हैं, मगर जगह तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। 20 साल पहले सियासत का सफर शुरू करने वाले सचिन का जब पायलट बनने का सपना टूटा तो दूसरा विकल्प उनके सामने कॉर्पोरेट सेक्टर था। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वार्टन स्कूल में एमबीए करने के बाद वो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहते थे। वो एक सफल बैंकर की भूमिका अदा करना चाह रहे थे, लेकिन जिंदगी में इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि सचिन पायलट को हिंदुस्तान वापस लौटना पड़ा। पिता कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, मां रमा पायलट ने भी राजनीति में कदम रख दिए थे। सचिन पायलट चाहते तो पॉलिटिक्स को अपना करियर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गाजियाबाद के MIT कॉलेज से मार्केटिंग में डिप्लोमा करने के बाद सचिन ने अपने करियर की राह को अलग दिशा दी। वो गुरुग्राम गए, जनरल मोटर्स में नौकरी मांगी और 2 साल लगातार सचिन पायलट ने वहां काम किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि MBA करना करियर के लिए बेहद जरूरी है। मां, पिता भी सचिन के इस फैसले से खुश हुए और उन्हें पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। 11 जून 2000 ये तारीख सचिन पायलट के निजी और सार्वजनिक जीवन को 180 डिग्री एंगल पर बदलने वाली थी। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे सचिन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। पिता राजेश पायलट की सड़क हादसे में मौत हो गई। तत्काल उन्हें विदेश से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। देश लौटे तो सामने पिता की विरासत थी। खुद सचिन पायलट ने कहा कि पिता के निधन के बाद जिंदगी बदल गई। सोच समझकर राजनीति में आया, कांग्रेस का दामन थामा। तब सचिन की उम्र मात्र 23 साल थी। सचिन ये भलीभांति समझते थे कि पिता ने जो सियासी विरासत खड़ी की है उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और रात दिन का परिश्रम है, जिसे सचिन यूं ही जाया नहीं कर सकते थे। सचिन पायलट के पिता राजनीति में आने से पहले एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर थे। 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी, दुश्मनों के दांत खट्टे किए, मगर जब जंग से वापस लौटे तो सियासी गलियारों में कदम रखने का मन बना लिया, लिहाजा एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी। 1979 में चुनावी दौर था। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी से मिलने गए राजेश पायलट को इंदिरा ने सलाह दी, राजनीति में कोई स्थायित्व नहीं होता, इसलिए नौकरी न छोड़ें, क्योंकि आपके बच्चे अभी छोटे हैं।
इस पर सचिन के पिता ने तपाक से कहा, मैं सिर्फ श्रीमती गांधी का आशीर्वाद लेने आया हूं, सलाह नहीं। इस जवाब को सुनकर वहां मौजूद सभी कांग्रेसी दंग रह गए। हुआ यूं कि सचिन के पिता राजेश पायलट के जवाब से इंदिरा गांधी बेहद प्रभावित हुई। निडर, निर्भीक और बेझिझक अपनी बात रखने वाले युवा स्क्वाड्रन लीडर को इंदिरा गांधी ने राजस्थान के भरतपुर से टिकट दे दी। सचिन के पिता का असली नाम राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी था, जिनका जन्म तब के जिला गाजियाबाद के वेदपुरा गांव में गुर्जर परिवार में हुआ था। जब भरतपुर से वो पर्चा दाखिल कर रहे थे, तभी कार्यकर्ताओं ने उनसे गुजारिश की, बोले अपने नाम के आगे पायलट लगा ले। जननायक राजेश ने गुहार सुनी और राजेश पायलट नाम से पर्चा भरा। राज परिवार को हराया तो राजेश पायलट जिंदाबाद के नारे लगे और फिर इसी सरनेम के साथ सचिन पायलट की भी पहचान बनी। जर्रे से आफताब तक का सफर पायलट परिवार ने यूं ही तय नहीं किया। इसके पीछे का संघर्ष भी जबरदस्त है। सिर्फ 11 साल के थे सचिन पायलट के पिता राजेश्वर प्रसाद जब उनके पिता की आकस्मिक मौत हो गई। ये साल 1956 था। राजेश्वर प्रसाद पर बेहद ही कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी आ गई, जिसे निभाने के लिए नन्हे कदम दिल्ली की ओर बढ़े। सचिन के पिता ने दिल्ली में मंत्रियों के बंगले में दूध बेचना शुरू किया। साथ ही ऐसा दावा है कि इसी बीच वक्त निकालकर वो लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई भी किया करते थे। मेहनत का फल मीठा होता है, ये कहावत राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी पर सटीक बैठी और उन्हें एयरफोर्स में नौकरी मिल गई। वो पायलट बन गए। सचिन पायलट अपने पिता से बेइंतहा प्यार करते थे। वो अपनी हर बात मां पिता से खुलकर करते थे। युवाओं के बीच लोकप्रिय पिता राजेश पायलट अपने बेटे के साथ जब भी मौका मिलता खूब बातें करते। 11 जून 2000 को सड़क दुर्घटना में पिता की मौत हुई तो सचिन अंदर तक हिल गए। पिता का साया उठने से वो टूट गए। कुछ वक्त बाद अपने आप को संभाला और 1 साल के भीतर पिता के नाम पर एक किताब लिख डाली। किताबों की दुनिया में इसे काफी बेहतरीन बताया गया। किताब का नाम है राजेश पायलट इन स्पिरिट फॉरएवर। सचिन पायलट का सियासी सफर जितना दिलचस्प है, निजी जिंदगी उतनी ही फिल्मी है। इसमें एक्शन, ड्रामा और इमोशन भरपूर है। सचिन को प्यार हुआ जब वो अमेरिका में MBA की पढ़ाई कर रहे थे, जहां उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला से हुई। दोनों के बीच पहली मुलाकात एक पारिवारिक कार्यक्रम में हुई थी, मगर अमेरिका में दोनों कई दफा मिले, एक दूसरे को पसंद करने लगे। प्यार परवान चढ़ा तभी सचिन को भारत लौटना पड़ा, जबकि पढ़ाई के लिए सारा अब्दुल्ला लंदन में ही रुक गई। बावजूद इसके दोनों ने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन को बनाए रखा। आखिरकार दोनों ने अपने अपने परिवार में शादी को लेकर बातें की। वो कहते हैं ना कि प्यार आसानी से नहीं मिलता। सचिन और सारा भले ही बड़े परिवार से ताल्लुक रखते थे, आजाद ख्यालों वाले थे, मगर शादी के जरिए राजनीतिक भविष्य अब्दुल्ला परिवार को खतरे में दिखने लगा। मगर प्यार तो प्यार था। सचिन और सारा एक दूसरे के होने की जिद पर अड़ गए। शुरुआत सारा ने की, माँ को अपने दिल की बात बताई। सचिन से अमेरिका में सारा की माँ मिली तो उनकी मुस्कुराहट पर फिदा हो गई थी। अब बारी सचिन की थी। उन्होंने माँ रमा पायलट को अपनी लव स्टोरी सुनाई। बावजूद इसके दोनों परिवारों ने शादी से इनकार कर दिया। सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला पक्के लवर्स थे। परिवार वालों को जब परवान चढ़ते प्यार का अंदाजा हुआ तो बंदिशें लगने लगी। सचिन और सारा दोनों को ये मंजूर नहीं था। सारा ने अपने पिता फारूक अब्दुल्ला को मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सब नाकामयाब रही। अब्दुल्ला परिवार का दिल नहीं पसीजा, जबकि पिता और भाई दोनों ने लव मैरिज की थी। पिता फारूक अब्दुल्ला ने कैथोलिक क्रिश्चियन महिला से शादी की थी तो भाई उमर अब्दुल्ला ने सिख महिला से। धार्मिक कट्टरता जैसा माहौल नहीं था, फिर भी सारा की प्रेम कहानी में रोड़ा बन रहे थे। बढ़ती पाबंदियों को ठुकराकर 2004 में सारा और सचिन ने शादी कर ली। शादी में सारा के घर से कोई नहीं आया। हालांकि वक्त बदला और धीरे धीरे अब्दुल्ला परिवार ने सचिन को स्वीकार कर लिया। आज सचिन और सारा के 2 बेटे। 10 फरवरी 2002 ये वो तारीख थी जब सचिन पायलट की जिंदगी पूरी तरह से टर्न ले रही थी। 10 फरवरी को पिता के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 2 साल की भागदौड़ के बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में दौसा से किस्मत आजमाई तो 26 साल के सचिन पायलट का उनके चाहने वालों ने शानदार स्वागत किया। रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत हासिल की, सबसे युवा सांसद बने।
कांग्रेस के सबसे कम उम्र वाले नेता बने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। युवा उन्हें देखने के लिए बेचैन हो जाते। शानदार वक्ता को सुनने के लिए सैकड़ों की भीड़ कहीं भी जमा हो जाती थी। इसके साथ साथ उनकी पहचान मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी बनती गई। सचिन पायलट आज जहां हैं, ये जमीन उन्होंने खुद तैयार की। अपनी पहचान जमीनी नेता के तौर पर विकसित की, जो गांव के लोगों से खुद को जोड़ता है और गांव के लोगों में ही आसानी से घुल मिल जाता है। पायलट ने सियासत में अपने पिता को ही आदर्श माना। राजेश पायलट को जीप चलाना पसंद था, ठीक वैसे ही सचिन भी पिता के अंदाज में गाड़ी चलाकर गांव-गांव घूमते हैं। सचिन को शुरुआती दौर में डायनेस्टिक लीडर होने यानी वंशवाद के कारण राजनीतिक लाभ मिलने जैसी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बदलते वक्त के साथ लोगों की सोच बदली और सचिन के स्वभाव और संघर्ष के कारण हर किसी ने उन्हें स्वीकार किया। 45 साल के सचिन पायलट बीते 20 साल से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। सियासी परिवार में पैदा हुए। 7 सितंबर 1977 को यूपी के सहारनपुर में जन्म हुआ। जब तक थोड़े समझने लायक हुए, पिता और मां को सियासत में सक्रिय देखा, लिहाजा स्वाभाविक तौर पर राजनीति के गुण तो सीख गए थे। खुद सचिन पायलट की माने तो राजनीति में आना, चुनाव लड़ना, जीतना, ये सब शुरू में उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। मगर राजस्थान में कांग्रेस ने पार्टी की कमान सौंपी, तब असली परीक्षा शुरू हुई। उन्होंने खूब मेहनत की, एक नए आत्मविश्वास के साथ राजनीति के नए तेवर भी खुद ही सीखे। सचिन ने कहा था कि किसी ने भी राजनीति को मेरे ऊपर थोपा नहीं। मैंने अपनी पढ़ाई से जो कुछ सीखा था, मैं उसकी बदौलत सिस्टम में एक बदलाव लाना चाहता था। दौसा और अजमेर से सांसद रहे सचिन पायलट फिलहाल टोंक से विधायक हैं। चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए जनता से मिलना ही उनकी पहचान है। मगर आप जानकर हैरान हो जाएंगे इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह। दरअसल पिता के बाद वो दलाई लामा को अपना आदर्श मानते हैं। अखबार को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं दलाई लामा का सम्मान करता हूं क्योंकि वो बीते 50 सालों से मुस्कान के साथ जी रहे हैं। सचिन का मानना है कि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत वो होती है जब कोई व्यक्ति आपके साथ 30 सेकंड भी बिताता है तो आपके अंदर विनम्रता, धैर्य और चेहरे पर मुस्कान रहे। दलाई लामा इसी मुस्कान की बदौलत लोगों से मिलते वक्त उन्हें सहज कर देते हैं। सचिन पायलट इसी वजह से दलाई लामा के फैन। सचिन पायलट के केंद्र सरकार में मंत्री बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। बकौल गहलोत आरक्षण आंदोलन में गोली चलने से 74 गुर्जरों की मौत हो गई। गुर्जर और मीणा के बीच जातीय संघर्ष चल रहा था। लोकसभा चुनाव हुए, राजस्थान में कांग्रेस 20 सीटें जीती। गहलोत ने बताया कि मुझसे केंद्र में मंत्री बनाने के लिए नाम मांगे गए। मैंने कोशिश की, गुर्जर और मीणा समाज में एकता और सद्भाव रहे, लिहाजा मीणा समाज से नमो नारायण और गुर्जर समाज से सचिन पायलट के नाम की सिफारिश की। गहलोत ने सार्वजनिक मंच पर इस वाकये को सुनाया। ये भी कहा कि मेरी सिफारिश के बाद सचिन पायलट का फोन आया तो मैंने कहा कि बिना आपके कहे ही मैंने नाम केंद्रीय नेतृत्व को रिकमेंड कर दिया है। सचिन पायलट अपनी सेहत को लेकर काफी सजग रहते हैं। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, इसको लेकर भी वो बेहद संजीदा व्यक्ति हैं। चुनाव के दौरान पूरी कोशिश करते हैं कि फल और जूस पीते रहें। सचिन पायलट का डेली रूटीन चाहे जितना भी बिजी हो, वो हर रोज योग और कसरत करना नहीं भूलते। सचिन को गीत संगीत सुनना और फिल्में देखना भी पसंद है। उनका पसंदीदा खेल क्रिकेट है। सचिन का एक ही सपना था, सेना में जाना। कमजोर नजर की वजह से एयरफोर्स में जाने की ख्वाहिश तो पूरी न हो सकी, लेकिन साल 2012 में सपने को पंख जरूर लगे। सचिन ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन किया। सचिन उसके बाद हर साल कुछ समय के लिए टेरिटोरियल आर्मी में सेवा देते रहे। सचिन को सिख रेजिमेंट दी गई थी। साल 2021 में 9 साल बाद कैप्टन पद पर प्रमोशन मिला। तब 124 सिख रेजिमेंट की जनरल मीटिंग और ड्रिल में हिस्सा लिया। आर्मी की कॉम्बैट ड्रेस पहनी, कॉम्बैट यूनिफॉर्म में फोटो ट्वीट किया। ये यूनिफॉर्म आर्मी में युद्ध और फील्ड ऑपरेशन में पहनी जाती है। आपको बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी। सचिन पायलट का शौक था उड़ान भरना। एयरफोर्स के जरिए ये शौक पूरा न हो सका, लेकिन सियासी उड़ान उन्होंने खूब भरी। साल 2009 और 2012 में केंद्रीय मंत्री तक रहे। मगर बहुत कम लोगों को राज मालूम है कि पायलट एक अच्छे शूटर भी हैं। शूटिंग में उन्होंने कई चैंपियनशिप में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया है। इतना ही नहीं, सचिन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र के अलावा कृषि और ग्रामीण विकास, रणनीति और विदेश संबंधी मामलों में भी गजब का ज्ञान है। इसलिए युवाओं के बीच पायलट हमेशा से लोकप्रिय रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बहरहाल देखिए, 45 साल राजनीति में युवा उम्र मानी जाती है। गजब के जुझारू, शानदार वक्ता, जनसंपर्क के धनी और मेहनत ऐसी जो पार्टी को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दे जहां से पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। कठिन परिश्रम जिस तरीके से उन्होंने किया, आखिर पायलट की स्टोरी बुक क्या कहती है, उनसे जुड़े हुए कुछ कहानियां आपके लिए, देखिए जरा।